लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। रैपिडो ड्राइवर अंकित ने मूक नायक से फोन पर हुई खास बातचीत में पूरी घटना का सिलसिलेवार खुलासा किया है। जाति सूचक टिप्पणी के विरोध से लेकर रैपिडो आईडी सस्पेंड होने और फिर दोबारा एक्टिव होने तक अंकित ने कैमरे से दूर फोन पर हुई बातचीत में क्या क्या बताया, सुनिए मूक नायक की इस खास रिपोर्ट में। हेलो, हाँ जी, नमो बुद्धाय जय भीम भैया, मैं अंशु बात कर रही हूँ मूक नाइक से। नमो बुद्धाय, जय भीम। अच्छा मैम, कल आपने शायद जी। मेरे को मैसेज किया था जी, ऐसे ही पे। जी। जी, 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 जी। और कैसे हैं? ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? हाँ, मैं बढ़िया हूँ। जी, जी, तो क्या कुछ आपके साथ में ये जो घटना घटी पूरी जी। आप विस्तार से बताइए क्या कुछ रहा? मैडम मैं और एज़ अ कहाँ से जी, आपने वो ड्राइव वो ली थी? जी, जी, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। जी, अ, मैं एज़ अ कैब ड्राइवर काम करता हूँ, मेरा नाम अंकित है और जी, मैं एक राइड जो है उतरठिया स्टेशन से चारबाग हुँ, स्टेशन के लिए लेकर के जा रहा था, ठीक जिसमें है, 4 लोग बैठे थे, चारों रेलवे के कर्मचारी थे। ठीक है। वो रास्ते में सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अपनी किसी गाड़ी के बारे में बात करते हैं कि गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? हुँ, उसके बाद वो अपने ही किसी अधिकारी के बारे में बात करते हैं जिसकी पोजीशन ट्रिपल सी होती है, ठीक है। ठीक है? फिर उसको धीरे-धीरे गाली में भी गाली देने लगते हैं, सब मिल करके, ठीक है? हुँ, उसके बाद जो बीच में बैठा हुआ व्यक्ति है पीछे, जी, वो कहता है कि जाति सूचक शब्द कहता है अपने जी, अधिकारी के बारे में, तो जी। मैं हाँ, उसका जैसा कि विरोध मैं वीडियो देख पा रही थी, जी, जी। सुन रही मैंने थी उसका उसमें। मैंने उसका विरोध किया, जी, तो पहली बार में तो मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं वो लोग, लेकिन जब दोबारा कहते हैं तो फिर मैं उनको गाड़ी रोक करके उनको उतार देता हूँ, जी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। जी, तो यही मैम यही मतभेद हुआ है मेरा और जहाँ पर मैं उतारता हूँ उनको, वहाँ पर एक ही समाज के लोग और हो सकता है कि उसी मानसिकता के लोग थे वहाँ पर जो मेरा विरोध कर रहे थे, उनका जी, समर्थन कर रहे थे। तो हाँ। वहाँ पे 30 से 40 लोग आ जाते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो खुल करके उनका समर्थन करता है अच्छा, और मैं उन्हीं हाँ। लोगों का समर्थन करता है जी, वो। जी, उन्हीं का समर्थन कर क्योंकि एक मार्केट ना वो एक खास समाज की है, आप समझ रही हैं, ठीक है ना? हाँ, ठीक हाँ, है, समझ गई। तो वो वहाँ से लोग आते हैं और उन्हीं का समर्थन करते हैं। गाली-गलौज भी मेरे साथ करते हैं हालाँकि, उस वीडियो में भी है। वो मार्केट हाँ, के लोग भी आपके साथ में ऐसा करते हैं? हाँ, वो वहाँ पे एक बुजुर्ग होता है जो मेरे साथ गाली-गलौज करता है। जी, तो उसके बाद जो है फिर मैं उनसे बोलता हूँ मैं जाने नहीं दूँगा आप लोगों को, मैं पुलिस बुलाऊँगा। वीडियो में हुँ। भी मैंने ये कहा है। जी, मैंने हाँ। हाँ, मैंने कहा मैं पुलिस बुलाऊँगा, मैं जाने नहीं दूँगा। लेकिन वो लोग जा रहे होते हैं अपना बैग निकाल कर के, फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे मेरे पैसे देकर जाओ, ठीक जी, है? तो फिर जब वो लोग अपना जल्दी-जल्दी पेमेंट करके निकलते हैं और वो जो बुजुर्ग हैं और तमाम लोग जो होते हैं, वो मेरे से बहस कर रहे होते हैं। फिर मैं जी, गाड़ी किनारे लगा करके जो है अपनी बात खत्म करता हूँ, उसके बाद गाड़ी निकाल करके थोड़ी दूर आगे आता हूँ, फिर ये सब वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे डालता हूँ। ये जी, बात है मैम पूरी। जहाँ से ये वायरल हुआ है, मुझे पता भी नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा, नहीं तो शायद मैं डालता भी नहीं। जी। जी, तो इसके बाद में जब ये आपका वीडियो वायरल हुआ, तो जो जी, रैपिडो ने आपके ऊपर कार्रवाई की, तो जी। आपने संपर्क किया रैपिडो कंपनी से? बिल्कुल मैम, मेरे को 12 तारीख को पता चला कि मेरा जो है आईडी बंद हो गया है, अच्छा, सस्पेंड हो इसका गया क्या है। आपके पास कोई ईमेल वगैरह आया होगा? ईमेल नहीं, वो एक जो प्लेटफ़ॉर्म है ना मैम, हाँ, रैपिडो। ऐप पे जी, ही जी। दिखाया कि मैं जो है सस्पेंडेड हूँ 100 साल के लिए। तो अच्छा, फिर मैं गया रैपिडो के ऑफ़िस और वहाँ बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो है वायलेंस किया है पैसेंजर के साथ। तो मैंने उनसे कोई ज़्यादा मतभेद नहीं किया क्योंकि वो ठीक से बात कर रहे थे और अच्छा, अच्छा। उसके बाद लेकिन उन्होंने ये बात कही कि आपको जो है बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं उस जाति, उस समाज को रिप्रेज़ेंट करता हूँ, तो मैं तो करूँगा ही। तो इतनी बात हुई मेरी और हाँ, मैं चला ये आया। तो जी। न्यायालय द्वारा भी जी, मैंने प्रतिबंधित उनको करता बताया, है। मैंने माननीय न्यायालय का आप उल्लंघन कर रहे हैं, मैंने ये बात कही थी। जी, तो उसके बाद फिर मैं चला आया, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद आइएगा, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है आपके साथ और नया नंबर लेकर के आइएगा। अच्छा, तो हाँ जी, तो अभी 1 हफ्ता तो हुआ नहीं है ना? नहीं मैम फिर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और समाज ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बायकॉट भी किया रैपिडो का और खुल जी, करके बड़े भाई आकाश आनंद जी ने भी जो है बहुत लंबा-चौड़ा लिख करके रैपिडो के खिलाफ जो है डाला और चंद्रशेखर आजाद जी ने भी मेरा बहुत समर्थन किया, वीडियो कॉल पे बात भी की। उसके बाद रैपिडो अपने बैक फुट पर आया और आज सुबह 11 बजे जी। उसने मेरी आईडी रीएक्टिव की और मुझे फ़ोन करके बताया कि आपकी आईडी चालू हो गई है, आप काम कर सकते चलिए, हैं। जी, बधाई बधाई है अंकित जी इसके लिए। और आप बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। जी। जी,
तो आप थोड़ा अपने निजी जीवन के बारे में बताना चाहेंगे कि आपकी जो निजी पृष्ठभूमि है, कहाँ से जी। आते हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है? और मैम आपके मैं माता-पिता से लेकर के जो जी, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड है, आप जी। उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें? मैम मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मूलतः लखनऊ का ही हूँ और मेरे जी, फादर मदर सब लोग यहीं से हैं। तो जी, मेरे फादर जो है एक ग्रामीण परिवार से आते हैं, मैं भी ग्रामीण परिवार से आता हूँ। मेरे फादर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है और मेरी मदर भी। जी। मैं अपनी फैमिली का पहला पढ़ा लिखा बच्चा हूँ। अच्छा और भी तो भाई-बहन होंगे? नहीं, मैं अपने मदर फादर का सिंगल चाइल्ड हूँ। सिंगल चाइल्ड हो, ओके। जी, जी, तो आपकी जो एजुकेशन रही है, जी। वो आपकी कहाँ तक रही है? मैम मैंने 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया था डिप्लोमा और में बात करें अच्छा हाँ, पॉलिटेक्निक टाइप पॉलिटेक्निक राइट मैम। जी, उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है 2020 में और फिर उसके बाद जो है मैंने परिवहन में काम किया है एज अ मैकेनिक और फिर जी, आईसा जेनसेट में भी काम किया है। ओके। मैम हाँ, इस ऐसे मैंने जी, अच्छा, अच्छा। जी, इस बीच आपने कुछ जैसे कि होता है ना कि सिंगल चाइल्ड तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन बढ़ जाती है बिल्कुल कि हाँ, मैम, मैं बिल्कुल। एक एज़ ए गवर्नमेंट जॉब लूँ और जी, अपने माता-पिता का एक सभी माता-पिता का हमारे भी माता-पिता का कहीं न कहीं वही ड्रीम है बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमारा बच्चा एक सरकारी ऑफ़िसर बने या जी, उसने जो भी अपनी योग्यता हासिल की है, उसमें जी, जी, सरकारी पद पर पहुँच करके जी, वो जी, अपने आप को ये साबित करे कि हाँ, जी। मैं योग्य हूँ। तो आपने बिल्कुल, कभी बिल्कुल। इसके लिए ट्राई किया? नहीं, बिल्कुल किया मैम, बिल्कुल किया। मैं जो है तो 2019 में यूपीपी से निकला हुआ हूँ। दौड़ अच्छा, से अच्छा। बाहर हुआ था, फिजिकल से। अरे! हाँ, अच्छा। उसके बाद एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट मेन से निकला हुआ हूँ और हाँ, प्राइवेट कंपनियों के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं अच्छी-अच्छी कंपनियों में रहा हूँ। अभी जेप्टो में भी काम कर रहा था एज़ अ अच्छा, अच्छा। शिफ्ट इंचार्ज मैं वहाँ पर। तो मैडम ये रहा कि मैं जहाँ पर भी गया हूँ काम करने, जी, उसके बाद मैं अपनी वैचारिक आज़ादी नहीं पा पा रहा था। वैचारिक आज़ादी से रह नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने जो है प्राइवेट कंपनी की तरफ मैं कभी भी नहीं गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं अगर अपने परिवार का और अपना खुद का जीवन यापन करना चाहता हूँ तो गाड़ी के माध्यम से या कैब चला करके भी कर सकता हूँ। जी। जी, तो अब तो आपकी जो है रैपिडो ने आपकी आईडी को भी एक्टिवेट कर दिया है, तो आप जी। उसकी प्रतिक्रिया क्या है आपकी? आप उसको किस नज़र से देखते हैं? मैम मैं तो इसमें समाज का ही आभार व्यक्त करूँगा और जी, रैपिडो का तो मैं जानता हूँ कि वो अगर इतना जो है उसके ऊपर दबाव नहीं आया होता और एक मुहिम नहीं चलाई गई होती, तो जी, रैपिडो ऐसा कभी भी नहीं करता। जी, और हालाँकि रैपिडो से मेरी कोई लड़ाई नहीं थी और ना जी, ही है। मैं काम करूँ या ना करूँ, लेकिन उन्होंने जो किया था मैं सिर्फ़ इसके खिलाफ था कि आप अगर एक बार मेरा पक्ष सुन लेते, उसके बाद मुझे बाद फायर कार्रवाई करते तो करते मुझे हैं। कोई दिक्कत नहीं होती मैम, बस। जी, जी, तो ठीक है, आप पुनः रैपिडो में वापस लौट रहे हैं, ऐसा जी। मैं मान लूँ? मैम अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, जी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी और ऑप्शन की तरफ जाऊँ, लेकिन अभी तो रैपिडो है ऑप्शन मेरे पास। जी, अच्छा, अच्छा। जी, इस बीच में ठीक है आगे भी यदि कभी जी, ऐसी ही परिस्थिति बन जाती है जैसा कि आपके साथ में हुआ, जी, तो उसके लिए भी तो आपने कुछ सोचा होगा कि अब मुझे आगे कैसे हैंडल करना है क्योंकि हमारे समाज में ना जी, ये जैसे कि मैं भी उधर पूर्वांचल में गई हूँ रिपोर्टिंग के जी, लिए, जी, ज़मीनी स्तर पे मैं जब गाँव-गाँव गई हूँ रिपोर्टिंग की मैंने, जी, तो मैंने देखा कि किस तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है, राइट मैम। किस नज़रिए से देखा जाता है। जी। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि ये आखिरी जो है आपका कह लीजिएगा कि एक जो संघर्ष था वो आगे भी जारी रहेगा। नहीं, तो बिल्कुल अब जारी रहेगा मैम, बिल्कुल उसके जारी लिए रहेगा। आपने कोई विकल्प निकाला कि उसको कैसे हैंडल करना है? मुझे सीधे न्यायालय के पास जाना चाहिए उन एविडेंसों के साथ में या किस तरीके से? कुछ अपना व्यू देना मैं चाहें आप? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, मैं ये समझता हूँ कि अगर समाज किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होता है, तो सबसे पहले तो उसका विरोध करे खुल कर के और जी, समाज पूरी तरीके से उसके साथ खड़ा है। और अगर उसे लगता है जी, कि इस विरोध से काम नहीं होगा और जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, जी। उससे काम नहीं होगा तो उसे न्यायिक प्रक्रिया ज़रूर अपनानी चाहिए और न्यायालय जा कर के और संविधान के ज़रिए अपना न्याय ज़रूर पाना चाहिए। जी। जी, मैं ये भी देखती हूँ कि अपने ही समाज के लोग डर भी जाते हैं कि खुलकर सामने आने से।
जी, कि सामने वाले को पता चलेगा कि मैं इस जाति से आता हूँ, तो हमारे साथ जी। में और जातिवाद होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, उस बिल्कुल। पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब मैं इस पे बस यही कहूँगा कि जब किसी चीज़ पर हम जो है हमारा मतलब खुद का अधिकार नहीं होता है, जैसे कि मतलब हम कहाँ जन्म लेंगे या जी, किस घर में जन्म लेंगे, किस जाति में जन्म लेंगे, ये हम जी, तय नहीं करते हैं ना। तो उस पे राइट, शर्मिंदा करना या फिर शर्मिंदा होना या फिर गर्व करना, ये दोनों ही बातें गलत हैं। जी, और इस पर जो है हमें मतलब जाति छुपाने की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम जाति क्यों ही छुपाएँगे? जी। जी। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे मैं बाबा साहब को जी, वैसे तो कहा जी, जाए कि हमारे समाज में जो है जब हम पैदा होते हैं जी, जैसे कि मेरी मदर थी, जी, तो बचपन में एक होता है ना बच्चा जब स्कूल जाता है तो 4 जी, साथी जो होते हैं जी, वो सभी अलग-अलग कैटेगरी के होते जी, हैं। तो मुझे एक घटना याद है कि मैं बोली मुझे दुर्गा का जो है व्रत रखना है, तो जी, माँ मुझे तुरंत डाँटती हैं और जी, बाबा साहब की हमारी बुक में ही कहानी थी, उसको बोलती हैं पढ़ने के लिए। जी, जी। तो वो एक बचपन से प्रेरणा रही है, तो क्या आपके साथ में भी ऐसा कुछ रहा है कि नहीं मैम, मुझे मेरे साथ जस्ट अपोजिट रहा है। मैं जिस परिवार से आता हूँ, जी, वो बड़े ही धार्मिक परिवार से था मैं। और जी, जो मेरे परिवार में मेरी माँ दुर्गा पूजा करती थी। ओह! और मेरे परिवार में अभी भी जो मेरे परिवार के अन्य लोग हैं, जी, जो चाचा ताऊ हैं, इनमें काफी धार्मिकता है और मेरे खिलाफ भी रहते हैं लोग। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मैं 2017 में जब जी, मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो 2014 में एक ब्लू इंडियन करके एक टीम बनी थी, जी, जिसमें मेरा सहपाठी था, उसने मुझे ज्वाइन कराया। वहां से मैं बाबा साहब की विचारधारा को जो है जानने की मैंने कोशिश की, पढ़ा। फिर मैं फूले पेरियार की तरफ बढ़ा। फिर उसके बाद मानव काशीराम की तरफ बढ़ा, तो वहां से मेरे के अंदर जागृति आई, जैसा मैं समझता हूँ मैं। अच्छा। अच्छा जी, इससे पहले आपने जैसा कि देखते भी हैं कि जी। स्कूलों, कॉलेजों में भी हमारे साथ कास्टिज़्म होने लगता है। क्या बिल्कुल आपके होता साथ है मैम, कभी बिल्कुल होता है। ऐसी बिल्कुल होता है मैम। समस्याएँ आईं? बिल्कुल हुआ है मैम, एक बार वाइवा में मेरे साथ हुआ है ऐसा। वो भी डिप्लोमा में ही है। और जिससे मैंने उस समय तो मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन बाद में मैं समझा कि क्यों हुआ। तो ऐसा हुआ है, मेरे साथ एक घटना हुई है मैम। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके परिवार के भी लोग हैं या जो समाज के भी लोग हैं जो इस तरीके से बिलीव करते हैं? जो धार्मिक मामलों में बिलीव करते जी, हैं, जी। मैम उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप ठीक है, आप जिसको भी मानते हैं मानिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप उसके पीछे का प्रमाण ढूंढें। अगर आपको प्रमाण मिलता है तो आप जरूर मानिए, लेकिन अगर आप ऐसे गैर प्रमाणित चीजों को मानते हैं, चाहे वो कुछ भी, भगवान हो, अल्लाह, ईश्वर, कहीं पर भी आप, अगर आपको प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो आप पहले, मैं समझता हूँ, उसको तर्क की कसौटी पर ला करके तर्क कीजिए। जी। जी, काफ़ी अच्छा लग रहा आपसे बात करके। एक मैं देखती हूँ, मेरा एक जी, और आखिरी सवाल है जी मैम, कि हमारे जो समाज के युवा हैं, जैसा जी, कि आप देखते हैं आज़ाद समाज पार्टी को मैंने भी बहुत करीब से देखा, जी, रिपोर्टिंग की उसकी ग्राउंड में जी, जाके। जी, जो इस तरीके से जो युवा जुड़े हुए हैं, वो एकदम कट्टरता, जी, इतनी कट्टरता कि देवी-देवताओं को गाली दे देना, अभद्र जी, लैंग्वेज का प्रयोग करना। जी। तो इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, नहीं, कोई कार्रवाई होती है उनके ऊपर? मैं, मैं, मैं इस पे बस यही कहूंगा, किसी भी समाज के लिए कट्टरता ही उसके विनाश का कारण होता है। जी, आप कट्टरता नहीं बने, क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, मानव काशीराम को मानने वाले लोग हैं, तो हमने कभी भी कट्टरता नहीं सीखी है। और जो लोग जी, कट्टर हैं हमारे समाज के, तो मैं मानता हूं कि उन्होंने कभी भी अंबेडकर या काशीराम या बुद्ध को नहीं पढ़ा है। जी। जी। अपनी तरफ से कुछ और संदेश देना चाहें, कुछ बताना चाहें जो एक आपका अनुभव भी रहा हो और ये समाज भी कुछ सीखे जो हम युवा हैं, घर से निकल रहे हैं और उतनी उनकी जो पृष्ठभूमि है, पारिवारिक बैकग्राउंड है, वो भी उतना जी। मजबूत नहीं है। मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने संघर्ष पर ध्यान दें, और उसके बाद जो है, आप कहीं पर भी अगर कुछ भी गलत देखते हैं, तो उसके सामने खड़े होकर उसका मुकाबला करें, लेकिन संवैधानिक तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप किसी गाली का जवाब गाली ही देंगे, किसी मारपीट का जवाब मारपीट ही देंगे। आप संवैधानिक तरीके से, तमाम तरीके हैं आपके पास, आप जवाब दीजिए और समाज के साथ खड़े रहिए, समाज आपको बहुत प्यार करेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अंकित जी।